नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के हम गांव-गांव घूम रहे हैं, ये थर्मामीटर लगा रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है पब्लिक थर्मामीटर। आज हम जिस गांव में पहुंच गए हैं ये है जागसी और तकरीबन 5,500-6 हज़ार या 6 हज़ार के आसपास में यहाँ पर वोट है और 7 पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से कुछ रिज़र्व हैं। कुल मिलाकर के इस गांव का मूड क्या है, माहौल क्या है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भाई साहब जागसी से ही हैं? अच्छा, यहीं से हैं? हाँ, ये कितनी आबादी है इस गांव में लगभग? जनसंख्या 20,000 है। जनसंख्या 20,000 है। हाँ। वोट लगभग 6,000 6,000 है। के आसपास है ना? हाँ, अच्छा, पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ पर? यहाँ ब्रोदल कम सबसे ज़्यादा वोटों से कांग्रेस का लीड की थी। 1,055 वोटों से जीता था। अच्छा, यहाँ से हाँ जी। जागसी से हाँ ही? जी। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इस हल्का। गांव से लीड हुई थी हल्का। कांग्रेस की, हाँ। है ना? हाँ। और दूसरे नंबर पे बीजेपी रही होगी। दूसरे कौन नंबर थी? पे जेजेपी? जेजेपी। अच्छा, दूसरे नंबर पे जेजेपी, बीजेपी तीसरे नंबर पे। और आबादी वाइज, बिरादरी वाइज क्या आबादी है यहाँ? सबसे ज़्यादा बिरादरी कौन सी? जाट है। सबसे ज़्यादा हाँ। कितने होंगे? होंगी। अच्छा, 2 हिस्से में, मतलब 20,000 अगर आबादी है तो 15,000, सब 15 नहीं, 13-14 हज़ार जाट हैं। 13-14 हज़ार जाट होंगे और बाकी में सब। सारी बिरादरी है। हाँ, उसके बाद जाटों के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी बिरादरी है? जाटों के बाद तो फिर हमारे कौन सी होगी भाई फिर? अच्छा, ठीक है, मतलब बाकी सब मिले जुले हुए गिनती हैं। तो हो नहीं रही। अच्छा, इस बार क्या मूड माहौल है यहाँ? यहाँ तो कांग्रेस का है एक तरफा। कांग्रेस का? कांग्रेस का ज़्यादा, कांग्रेस का है ये। वो तो थोड़ी बहुत वोट जाएंगी। अच्छा, कांग्रेस का है। दूसरे को थोड़ी बहुत जाएंगी? हाँ, थोड़ी बहुत जाएंगी। कांग्रेस का पूरा। अच्छा, कांग्रेस में मतलब कैंडिडेट देखेंगे या किसी के नाम नहीं, पर? कैंडिडेट कोई भी आओ, भूपेंद्र हुड्डा का वोट हैं। ये भी अच्छे हैं। कृष्ण हुड्डा से जो इसके बच्चे भी अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, काम किया यहाँ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बढ़िया आदमी है ये जीता हुड्डा बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है? बस कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस का माहौल है, कोई किंतु परंतु नहीं ना है? ना ना कोई किंतु परंतु हाँ? नहीं। अच्छा, ज़रा 1 मिनट, ज़रा उधर जा रहे हैं भाई साहब, उनसे भी समझते हैं। राम राम जी। अच्छा, हाँ जी। इसी गांव से हैं ना आप हाँ, लोग? इसी गांव से। हाँ? हाँ, इसी से। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से तो नहीं, न्यूट्रल ही लगा लो, लेकिन अच्छा, फिर भी। न्यूट्रली। हाँ। इस गांव में क्या माहौल है उपचुनाव को लेकर के? देखो, माहौल का तो अभी तो जब कैंडिडेट के नाम आएंगे उसके बाद ये कुछ पोजीशन को सही बता पाएंगे हम। लेकिन अच्छा। फिर भी यहाँ पहले से तो आपको मालूम ही है क्या है यहाँ। हाँ। यहाँ तो हुड्डा का ज़्यादा। अच्छा, हुड्डा का। हाँ। कैंडिडेट कोई भी हो? हाँ, कैंडिडेट कोई भी हो, बाकी कैंडिडेट आएंगे तो उसके बाद और पोजीशन पता लगेगा। अच्छा। हाँ। कई जो कांग्रेस समर्थक हैं या हुड्डा समर्थक भी जो हैं, हाँ जी। वो ये कहते हैं कि हुड्डा साहब ने पिछली बार कहा था इस बार चुनाव दे दो, इस बार वोट दे दो, हाँ अगली बार से तुम्हारे हलके से ही किसी को टिकट देंगे। हाँ हाँ तो अगर बाहर के हलके के किसी आदमी को यहाँ टिकट मिला हाँ। तब हाँ। क्या स्थिति होगी कांग्रेस की? नहीं, बाहर से मिलेगा तब भी मेरी समझ में कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये होगा कि फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे हल्के का कैंडिडेट हो। हाँ, तो वो ठीक है, फर्क बाकी। अगर पड़ेगा तो हाँ। उसका फायदा किसको होगा? फायदा तो पोजीशन को होता है, ऐसे अगर वो अपने वो होता है तो। अच्छा, हाँ। तो इस मेंटालिटी वाले कितने लोग होंगे? अभी क्या बता पाएंगे हम इस बात को, लेकिन अगर बाहर एक के एक हलके का अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस का हुआ, हाँ हाँ, तो कांग्रेस को जो वोट मिलता है उसमें कितने का नुकसान हो सकता है? उसमें होगा ज़्यादा नहीं नुकसान होगा। ज्यादा नुकसान ज़्यादा नहीं नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार जो है ना उस टाइम पर ये जो खास तौर पर जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं हाँ। वही ज़्यादा इस बात को फैलाते हैं। लेकिन बात यह है, जब बात आएगी इलेक्शन की हाँ। तो लोगों का रुझान फिर हुड्डा को वोट देते हैं। अच्छा, फिर हुड्डा साहब घूम जाएंगे कि कैंडिडेट छोड़ो मुझे देखो। हाँ, हाँ? इससे और बहुत उसके बाद सब खत्म हाँ हाँ बात हो हाँ हाँ जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल यही चुनाव के पहले ये सब यही होता है, ये फिर ऐसे चुनाव होता है। आते बाद में आते फिर सब चेंज हो भूल जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक। मतलब 2-4 हर गांव में 2-4-5 जगह चाय पानी का प्रोग्राम रख दिया जाए। हाँ, चाय देखें तो पानी का हुड्डा। रख दो या ना भी रख दो, उनका तो हाँ। वैसे भी राउंड लग गया ना, बाई रोड वैसे हाँ। रोड शो भी हो गया, उससे काफ़ी असर पड़ जाता है। अच्छा, फिर बाद में ये सब मुद्दा गौन हो जाएगा। हाँ, बाहरी अंदरी। हाँ हाँ, हाँ? बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हुड्डा वर्सेस
ऑपोजिशन हो जाएगा फिर। हाँ हुड्डा वर्सेज अपोजिशन। हाँ, हाँ अब हुड्डा वर्सेज अपोजिशन। अच्छा हाँ सर। चलिए सर, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ बोल रहे हैं जरा, ये खिड़की 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 उतारेंगे तब जी, क्या बोल रहे हैं? ये वोट उड्डा का मिल रही है जी। हाँ। जो काम के वोट देंगे ना हाँ। उड्डन देंगे, कैंडिडेट नहीं देंगे। अच्छा, कैंडिडेट को नहीं ना ना देखेंगे? ना कैंडिडेट नहीं उड्डन देंगे। सीधा हुड्डा। उड्डा की तो उसकी गांव में अड़े के जीत है की हाँ, खूब जीत है। अच्छा हाँ कम से कम 2-3 का फैसला है। 2 हुड्डेगी 3 औरांगी सारेंगी है। अच्छा, इतना फैसला हो सके जी। ठीक ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। तो ये देखिए, इधर ज़रा रुकवाया है, इसलिए हम कहीं प्री प्लान्ड वे में नहीं जाते हैं, रास्ता चलते रोकते हैं और इस मेथड को रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं सर्वे में। राम राम जी, और सब जरा बंद कीजिए एक बार, बहुत आवाज़ है। और सब घर में सब खुशी है जी? आपके यहाँ चुनाव हो रहा है? हाँ चुनाव हो रहा है सर। हैं? हाँ जी। तो क्या माहौल रहेगा? मॉल दे ले सड़क या माहौल तो आपको ये सड़क रोड दिखाई नहीं देता, क्या माहौल रहेगा। 5 साल पहले सरकार आली, 1 साल अब हो लिया, 6 साल होने को रोड एक बार नहीं बन रहा। हाँ, हुड्डा सरकार ने बनाया था यो। अच्छा हाँ उल्टा सरकार ने काम किए थे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। 6 साल हो गए हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, आपकी बार भी उल्टा सरकार है यहाँ से। इस बार भी? हाँ इस बार भी उल्टा सरकार है। अच्छा, आपको भी यही? और क्या ये हालत देखो रोड की, देखो लो। कोई काम नहीं हो रहा। हाँ? सभी युवा है। सब यही? हाँ? हाँ अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि इस सरकार में काम नहीं हुआ? नहीं सरकार में कोई काम नहीं गड्ढे तो हुआ। दिखाओ, ये गड्ढे दिखाओ जी, आप आपको पता लग जाएगा। ये गड्ढे दिखाओ। हाँ सड़क के गड्ढे दिखाओ, ये क्या हालत की है। हाँ, 3 घंटे हमको वहां पहुंचे था। अच्छा आधे घंटे का रास्ता को ट्रैक्टर का 3 घंटे लगेंगे वहाँ तक जाते वहाँ। अच्छा, तो ये माहौल है। नहीं हो लिए है। हम्म, एक जो ये जमींदार है की बिरान में टिके रखी है इस सरकार ने हाँ सबसे ज्यादा। हाँ कुआं लाइन करवाओ या कुछ करो। हाँ, ये भी 3 अध्यादेश की वो लागू कर दी। क्या बेचा जमींदार? जो फसल 1950 का भाव था पौनी जीरी का, अब वो 900 रुपये में पंजाब में बिक रही है, घरोंडा बिकी है 900 रुपये कुंटल। बोल क्या करेगा जमींदार? हम्म, काम रहेगा और तो ख्याल कर लिया जमींदार के तो कभी पीछे छोड़ दिया इसने, जमा कर दी सरकार ने। जमींदार की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। इसीलिए हमने कहा कि रोक रोक करके लोगों से आपको बात करा रहे हैं। ठीक है जी, राम 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 राम। तो ये माहौल है, इसको देखते चलिए। और एक यहाँ पर देखिए, ये गौरव पट है, आजकल हरियाणा में बहुत जगह लग रहा है और बहुत अच्छी बात है। गांव का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी है ना, शहीद सैनिक, 1121 में श्री जागेराम द्वारा बसाया गया था ये गांव। और गांव में मुख्य तौर पे 3 गोत्र हैं, सहरावत, सूरा और सिवाच। गांव में 36 जातियां हैं, जाट, ब्राह्मण, बनिया, कुम्हार, खाती, नाई, कश्यप, सैनी, सुनार, चमार, धानक, वाल्मीकि और डूम आदि। गांव के लोगों ने मुगलों और अंग्रेज़ों के साथ अनेक संघर्ष किए। इसमें श्रीपाल सूरा को मुगलों ने झांसी के किले में छिनवा दिया था। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये शहीद हैं, इन सभी लोगों का यहाँ पर नाम है। और ये मुझे लगता है ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। और इधर भी देखिए खिलाड़ियों का, हरियाणा तो दूध, दही, खेती, कृषि और खिलाड़ियों के लिए और सैनिकों के लिए जाना जाता है। और जब भी आप हरियाणा की बात करें, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये देखिए कई सारे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, हिंद केसरी, रिटायर्ड IPS वगैरह वगैरह है ना, बॉक्सर हैं दिलबाग। और गांव जागसी के लोगों ने गांव जागसी से गोहाना तक मिट्टी डालकर कच्ची सड़क का निर्माण स्वयं किया, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे खुश होकर DC सौरी ने तहसील में प्रथम मैट्रिक स्कूल जागसी को दिया था। ये सब है, ये चारों तरफ लिखा है। ये महान विभूतियाँ हैं यहाँ पे। श्री मामचंद, श्री भोलेराम विधायक हुए, सत्यनारायण जैन IPS, शंकर लाल SCS हाई कोर्ट, 30 वर्ष से सरपंच, है ना। और ये चारों तरफ कुछ न कुछ लिखा होता है। और ये गांव के एंट्री पे अगर हो तो गांव को समझने में बहुत सहूलियत ही आती है। इधर देखिए शहीद सैनिक हैं, ये दानवीर हैं जिन लोगों ने दान किया है। चलिए, ये किले नहीं हैं अकेले, और वोटर भी हैं यहाँ पे बहुत सारे।
तो जरा इधर यहीं से जागसी से हो भाई साहब आप? यहीं से हैं? हाँ? और सब कोरोना के बाद धंधा पानी का क्या हिसाब किताब है, कुछ सुधरा? नहीं जी ठीक है, बस वैसा ही चल रहा है। वैसे ही है अभी पूरा, पहले ऐसा सुधार नहीं हुआ है? नहीं पहले जैसा काम, हाँ? नहीं पहले जैसा नहीं हुआ। बहुत महंगा पड़ गया कोरोना। क्या करें, ये तो देश की मजबूरी है। देश की क्या, पूरी दुनिया की अब मजबूरी पूरी हो दुनिया गई की है। मजबूरी हो चुकी है। आपकी तो छोटी दुकान है, बड़े वालों की तो और क्या हालत हुई होगी। हाँ जी, ये आपके यहाँ चुनाव है, उपचुनाव, हाँ जी है। क्या माहौल, किसको वोट, अभी तक कौन तो काम करेगा, कर रहा है? काम तो क्या करना है, काम तो सब कोई भी नहीं करता। हाँ, सब खाने की सोचते, खाने के बिना कोई बनता ही नहीं। हाँ। बात यह है कि जैसे मान लिया राज के साथ चलना पड़ेगा। और राज क्या के साथ चलना है। क्या करें, मजबूरी है वो तो। अगर बगैर राज को तैयार करेंगे किसी को, तो वो कहेगा, उससे काम की कहेगा, वो कहेगा कि हमारा तो राज ही नहीं है, हम तो अपोजिशन में हैं। अपोजिशन में बैठे हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो कम से कम इनको तो कहिए, तो कह सकते हैं भाई तो चलो कुछ काम करो जाके, हाँ, तुम्हारा राज है तुम्हारा राज तो है। कुछ तो काम करवाओ। हाँ बस, तो बीजेपी के हाँ फिलहाल तो सोच यही है। सोच यही है। वैसे वोट तो देने का मन तो है नहीं, लेकिन नहीं, क्या लेकिन देना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है वो तो, वही तो क्या करें। ये जितने नेता बड़े छोटे बनते हैं ना सर, हाँ, हाँ। ये हमारे और आपके वोट से ही बनते हैं सर। वोट से नेता जरूर बनते हैं, लेकिन एक बार और नेता तो बनने के बाद फिर औकात भूल जाते हैं। आज से दो पीढ़ी पहले का उठा के चल पड़ो, देख लो कौन साहूकार था, और आज ये कहाँ पर बैठे, तो हमको खा आपको खा के ये तो लेकिन हमें अपने वोट के लिए सजग भी रहना चाहिए। वो तो है। ठीक है, आप भी भाई साहब जागसी से, क्या माहौल है यहाँ, मतलब यहाँ तो कांग्रेस का ही है जी। कांग्रेस का है? कैंडिडेट कोई भी हो, बाहरी भीतरी, बहुत नहीं, जगह यहीं लोग का कह रहे होना हैं। चाहिए। हैं? यहीं का होना चाहिए कैंडिडेट तो। होना चाहिए ना, लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ तो 3 प्लान में बाहर के ही रहे। ना यहीं का कृष्ण हुड्डा यहीं का तो। यहीं के कैसे थे? बड़ौदा हल्के के तो थे नहीं। फिर भी क्या हुआ, यहीं के तो पास के तो थे। अच्छा, तो नहीं तो थे हिंदुस्तान के ही। कैंडिडेट पे देंगे कांग्रेस वाले लोग या हुड्डा जी के तो हुड्डा जी को देंगे, हुड्डा जी को देंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। कोई भी हो। ठीक है, आप भी जागसी से हो भाई साहब? आपका, आपकी राय? कुछ नहीं जी, फिलहाल तो कोई राय नहीं, फिलहाल तो कोई राय नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, INLD, जेजेपी, राजकुमार सैनी पार्टी बन गई है, पता नहीं चुनाव कोई राय लड़ाएंगे नहीं कि जी, फिलहाल जो माहौल कैसे आगे देखा जाएगा, जो बीजेपी अच्छा। साहब सिस्टम होगा। मतलब कुछ डर है मन में, इसलिए नहीं बोलते ना हैं? ना ना, डर क्या है? हैं? कि ओपन में नहीं आना है? ना ना, कोई डर नहीं जी। कोई डर नहीं है? हैं? ना जी, डर तो शर्माते हैं बोलने में? ना ना, शर्माते भी नहीं है? शर्माना क्या जी, काम लग रहा है अच्छा, अपना ये काम आपका है? अच्छा, ये मैकेनिक वाला आपका चल रहा है। अच्छा, ऐसे गांव में ज्यादा माहौल किसका लगता है आपको? इस चीज का जी हम तो ध्यान रखते हैं, समझ सीधी बात है। गए, आजकल के वोटर बहुत तेज हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस का ही है? अच्छा, इधर भी जरा कुछ लोग हैं। राम राम भाई साहब, ये क्या बन रहा है भाई? पाइप है जी, ट्यूब लगाओ। ओह, ट्यूबवेल का पाइप टाइट हो रहा है। हाँ जी, हैं? इधर चुनाव भी होने वाला हाँ, है। चुनाव होगा जी। उधर किसका पाइप टाइट है और किसका लूज है? किसकी चूड़ी चढ़ानी है? समय बताओगा जो तो किसके वहाँ किसकी चूड़ी चढ़ेगी, किसका टाइट करना पड़ेगा? अच्छा, ये बता दीजिए कि किसका पाइप ढीला है, कांग्रेस वालों का, बीजेपी वालों का? कांग्रेस का तो टाइट है। हैं? कांग्रेस का तो टाइट कांग्रेस का टाइट है। हाँ। तो ढीला किसका है? जिला तो सारे यहाँ पड़े हैं बाकी सब ढीला और कांग्रेस का टाइट है। हैं? ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, असली मिस्त्री ये हैं। इनको पता है कि कहाँ ढीला है, कहाँ टाइट है। हाँ, समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि चक्का टाइट है और ये मैकेनिक है, कह रहे हैं कि आगे वाला चक्का फिसल सकता है। जागा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं? सही। हाँ, जो नहीं बोलता है उसको थोड़ा ज्यादा गंभीरता से देखिए, सही कहो तो क्या बोलना चाह रहा है। चलिए, ठीक है, वो सब यही दिखा रहे हैं सर, वो आपके बोलने के पहले दिखा चुके। गड्ढे दिखाई दे के 5-5 पे गड्ढे में लेकर गला रे 5-5 फुट के गड्ढे हो रहे कितना नंबर रेंज है आपके पास? हैं। कितना रेंज कितना? तो देशी रखे ना, रेंज शायद आना रखे दे। अच्छा, ये देसी है? हां, देशी रखे ना। अच्छा, खेत खेत वाला? का, हाँ। खेत में रेंज का नंबर नहीं होता है? ना रेंज का कोई नंबर नहीं नाम तो सीधे एक कन नट लगा उड़ अच्छा, वो एक ही नट से टाइट कर देना। हाँ? एक नट जो करीब बीजेपी ने के छरा देंगे हमनु हाँ। तो सिटी जाएगी हाँ। और कांग्रेस बनाए बन के जाएगी अटके भी। हाँ, हां,
ठीक है, तो मतलब वोट कांग्रेस की है वोट और कांग्रेस पूरे गांव की है। पूरे मेरी गांव मेरी की। हाँ हाँ? कांग्रेस के रात कौन है मत मैं भाई हाँ इन्हें क्या फिर हाँ। आपको लगता है कि हम सिर्फ आपसे ही बात में घूम घूम कर बात कर रहे हैं सर? चारों कोने में घूमता हूँ हाँ और गाँव चौकुर्दी का खेती भी करता हूँ। हाँ, पूरे गांव का पूरे यही गांव माहौल का है। यही माहौल हाँ। है। पहले जिता के भेजा दोबारा फिर जिता के भेजेंगे। हाँ, 3 बार और जिताया। हमने इन हम पहले ना बूझ जाइए हमारा कृष्ण उड्डा गुजर गया इसलिए तो हमारी बूझ कर रहे हैं ये रोज तना रहे हैं। हमने पहले ना आने का बूझा भाई तुमने क्या समस्या ना आ पाए पहले कभी आए हाँ। आए कभी बूझने है कि भाई आपकी क्या समस्या है। भाई तो हमारा तो काम ही है। पहले क्यों नहीं आए आप ये अरे कृष्ण उड्डा भाई। जी वो था उस टाइम क्यों नहीं बूझी आपने ये समस्या आने का मतलब है कौन सी? जो आप ये आ रही है भाई समस्या बताओ। समस्या तो दिखने आ रही है 5 साल पहले इनका राज रह गया बीजेपी का ये फिर इन दे देंगे तो कुछ न कुछ आप समझे ही नहीं, हम समस्या भी पूछ रहे हैं। हाँ, समस्या तो और फिर ये बहुत थर्मामीटर भी लगा रहे हाँ, हैं कि लाया चुनाव जाता में है। गर्मी किधर है। चुनाव में हाँ, गर्मी फुल गर्मी समस्या पूछना उसका समाधान करना जब तक कृष्ण हुड्डा जी थे जो भी एमएलए हो हाँ। जो भी वो उनका काम है। उनका काम है। मेरा तो काम है कि समस्या नहीं जब हमारी सरकार थी काट रहा है कांग्रेस की तो। सरकार थी 25,000 के अलावा दलियार दे हमें हाँ, और 4,500 का जीरी बेच दे हाँ। ये हम 50,000 के अलावा दलेर 2,000 हमारी जीरी बेच गेहूं हमारे खेत में गड़न लाग रहे पड़े पड़े ढेर में खराब हो जाए हाँ। जब हम उन्हें गेर काव है ये बात देकर आ पड़े क्यों सरकार ले नहीं रही इनको 15 साल ले होंगे 22 साल काट गए 18 से 2,000 का। क्या माहौल है यहाँ? सर यहाँ का माहौल है जो यहाँ की जनता है वो अपने कार्य में ज्यादा विश्वास रखती है। उसको मतलब ये नहीं कि मतलब हम कास्टबाजी में ही जाएं। हाँ। अगर कांग्रेस की उसमें जाते हैं तो पहले जैसे एससी बीसी और पंडित ब्राह्मण लोग ही कांग्रेस से ज्वाइंट थे। हाँ। बट ऐसा फिलहाल नहीं है। हाँ। जो अपने जाट लोग हैं मतलब कास्ट में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए अगर देखा जाए तो नीचे से ऊपर तक। छोड़िए वो क्या होता हाँ है? बट ये है क्या? जो यहाँ हालत पर क्या है? रुझान है ना वो फिलहाल हुड्डा का ही ज्यादा बना हुआ है। अच्छा। कुछ चेहरे दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। देखो बीजेपी का भी है, हाँ। INLD जेजेपी हर एक पार्टी का समाधान है। सभी का जनाधार मतलब है यहाँ पे मतलब है तीनों चारों पार्टियों का अच्छा माहौल है यहाँ पर हाँ। सबका जनाधार है। यस यस हाँ? सबको वोट मिल जाता है। हाँ सर बिल्कुल। तो आगे कौन है? आगे फिलहाल देखा जाए तो जी कुछ मतलब जो ऊपर वाले चेहरे हैं वो हुड्डा की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं और नीचे वाले चेहरे उसमें कुछ बीजेपी जेजेपी और INLD तीनों का ही। तीनों में है। यस यस। क्या लगता है सर? अभी टिकट वितरण होगा तभी तो होगा ना। अभी तो पता ही नहीं कौन MLA आएगा, कौन टिकट लेकर के आएगा, कौन सी पार्टी से आएगा। हाँ। और हमें तो अपना काम में ध्यान रहता है। है बाकी ना, वो तो सही है। हाँ, धर्म ही धर्म है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल वोट लेकर चले जाते हैं फिर दोबारा अब यहाँ इलेक्शन है तो सब आ रहे हैं। नहीं कोई नहीं। ये रोड देखा आपने? हाँ। रोड देखा। और अच्छा, दूसरी बात सरकार कई रही है ना। हाँ जी INLD की भी रही, चौटाला साहब की। हम पहले नहीं जाते 20-25 साल के अंदर। हुड्डा साहब की रही, खट्टर साहब की रही, अभी खट्टर साहब है, दुष्यंत हैं, इनकी सरकार है। किस सरकार का लगता है परफॉर्मेंस एक आम आदमी के लिए ज़्यादा बेहतर रहा? इसमें रोजगार नहीं है इस सरकार में। बच्चे बिल्कुल घर बैठे हैं किसी का। अभी वाली सरकार हाँ में। अभी वाली सरकार में। और ये तो अखबार भी बताता कि भाई मतलब रोजगार के अनुसार मतलब हरियाणा पहले नंबर पर बेरोजगार हो गया। जब हुड्डा गया था बताते थे कि 16वें नंबर पर था। ये बोला पहले नंबर पर है ये। अच्छा। तो बताओ क्या करें? रोजगार तो यहाँ है नहीं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं बच्चे, क्या करें? मौजूदा परिस्थिति में सबसे बेहतर आपको कौन लगता है? कौन सी पार्टी? सारे ठीक लग गए जी। वोट ले जहाँ चले जा है। कोई 100 ग्राम ऊपर, कोई 50 ग्राम नीचे? देखा जाएगा जब टिकट देगा तो पता लगेगा। बस बैठिए, हम तो चलते चलते ही चल रहे हैं। ठीक है, आप बैठिए। खेत में आई थी भाई। और क्या चुनाव का माहौल यहाँ? ठीक है जी जो भी है। कौन आगे पीछे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? टिकट मिल लेगी। अच्छा। अभी तो किसी पार्टी की टिकट ही नहीं आली है। तो टिकट तो पता ही है कि किसी न किसी को तो क्या किसी न किसी को मिलेगी फिर आदमी देख के टिकट में का हिसाब करेंगे कि वैसे ही पार्टी देख के कर लेंगे। अच्छा, पार्टी देख के नहीं ना करेंगे? पार्टी देखते हम चाहे कोई भी हो? कोई भी हो हम आदमी देख के हिसाब करते हैं अच्छा। वोट का। तो कैसा आदमी, मतलब ये तो ठीक है कि तो काम थोड़ा करने बहुत काम करने वाला हो और क्या। हमने यहाँ पे शक्ल थोड़ी देखनी है, हमारे हल्के का हो। हमारे हल्के का हो। हाँ हल्के तो बाहर वाले तो अपने हल्के हम करेंगे, हमारे हल्के क्यों छेड़ेंगे? बात इसी है। बीजेपी सरकार ऊपर ठीक है, देश में मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है।
लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जो कराया ना वो बहुत बुरा कराया, नहीं कराया। पीछे क्यों आगे बिरान माटी करी थी, ये हमारा रोड देख लो। अब ये धान की कह रहे हैं कि भाई इसकी भी वो करवाओ, ऑनलाइन करवाओ। अब कैसे मैसेज आएगा 1 महीने के बाद, जीरी 1 महीना पहले आ जाएगी, कहाँ गिरेगा जमींदार उसको, हैं? इन लोगों ने तो ऐसा काम कर दिया कि जमींदारा बिल्कुल ख़त्म। अब जमींदार करेगा नहीं तो ऊपर का क्या करेंगे, क्या खाएंगे लोग? इन लोगों की तो सोच ही पता नहीं क्या है। मुख्यमंत्री होते हैं ऐसी बात, मंदिर मस्जिदों के बिल तो इन्होंने वो कर दिए, माफ़ कर दिए जो बंद थे। ये आदमी क्या करेंगे? 3-4 महीने से लॉकडाउन था, सब काम बंद थे। अभी जनता भी तो बिल माफ़ करना था, ये कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं कर रही है ये सरकार, ख़त्म है बिल्कुल। इन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। ये रोड देख लो हमारा, आप तो 20 में निकल गए हो, आगे जाओगे आगे भी देखना। हाँ तो आगे भी देखना ना क्या है। 10-10 हज़ार रुपये जो उनसे एक पशु का 2 पशु का चारा काटे, हर एक 2 पंखे चला लेते होंगे, 1 पशुआ पेगा अपने ऊपर। उनके 8-10 हज़ार रुपये बिल है। लाख रुपये बिल है बिजली का, 1 लाख रुपये बिल पीछे आया था। अब की बार हमारी दुकान ना 10,000 से ऊपर बिल है। ऑनलाइन कर दी, मैसेज 5 दिन पाछा हुआ है। गेहूँ कटे पड़े पहले, बताओ कहाँ गिरा उसने? गोहाने ले जाओ और खड़े आदमी मंडी में, मैसेज आया नहीं, वापस लेकर आया उसको गेहूँ को। कहाँ तार है? इतना किराया कहाँ से दे गरीब आदमी? ये तो बस पर बैठे देखा, हाँ ठीक है। नीचे वाले आदमी क्या करेंगे? कुछ नहीं इनका। बैठा दिया खंडर। इस दर्द को समझिए। जब चुनाव आता है तो ये जो इनका दर्द है वो सब चुनाव में तब्दील होता है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि चुनाव एक गणित है, उस गणित में बहुत सारे गुना भाग हैं, जोड़ घटाव है। अब जो आदमी इस तरीके से इस दर्द में जो डूबे हैं और इतने परेशान दिख रहे हैं, फिर आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? चलिए, हमारा काम तो सिर्फ आईना दिखाना है। जो तस्वीर की होगी आपको आईने में दिखेगी, इसलिए आईना बदलने की जगह चेहरा साफ कीजिए, हो सकता है धूल वहाँ हो। बाकी थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। बाकी गांव-गांव घुमा ही रहे, दिखा रहे हैं। और सरकार को तो इस कार्यक्रम को और ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी हवाए, वो जानते ही है ना आप। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और कल फिर अगले गांव में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।